हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। देखो साथियों, आज की क्लास में हम लोग लेकर चले आए हैं साइंस के 30 प्रश्न को करने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोग का प्रश्न नंबर 21 से देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग पिछले क्लास में 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न को कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग 21 से लेकर 50 तक के प्रश्न को देखने वाले। और देखिए हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट बात है कि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न है, और बताना है आखिर में 30 प्रश्न में से देखना चाहते हैं आखिर में आप लोग कितना प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। ठीक है ना, इससे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी बिल्कुल कैसा है। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सर? हाँ, और आप लोगों को इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, फ्री पीडीएफ बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है ना, चलो लास्ट में इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर, सर कार्बोहाइड्रेट किस भोजन में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पपीता में, बैगन में, टमाटर में, आलू में। देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो आलू में पाया जाता है। किस में? तो आलू इसे बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, ऊष्माशोषी परिवर्तन। बिल्कुल याद कर लेना है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। लोहे में जंग लगना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पर कि फलों का पकना कौन सा परिवर्तन है? देखिए फलों का पकना जो परिवर्तन होता है यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन ही हो जाता है बिल्कुल। ठीक है ना, अगर पूछेगा कि बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है सर, तो एक भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए इमली में जो अम्ल पाया जाता है वह हमारा टार्ट्रिक अम्ल का पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है बिल्कुल। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? 25 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि सर परमाणु नाभिक किसने खोजा था? आखिर परमाणु में नाभिक को किसने खोजा था? देखिए परमाणु उसमें नाभिक को किसने खोजा? तो 25 नंबर प्रश्न है क्या रदरफोर्ड होंगे, डाल्टन होंगे, आइंस्टाइन होंगे, थॉमसन? चलिए हमसे पहले आप लोग जवाब लगाइए बिल्कुल बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर की सर एटम के न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम यानी परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज की, एटम मतलब परमाणु होता है बिल्कुल, परमाणु के न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 26 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चैडविक हो जाएंगे। चैडविक इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर बताएं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा। हाँ बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है ना, और पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा और जान लेते हैं यहाँ पर कि एटम में न्यूट्रॉन का खोज आपके कौन किए थे? चैडविक जी। अगर वही पूछेगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर कौन हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर बताना, आखिर में इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा? तो बिल्कुल याद रखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जब भी पूछेगा तो याद रखिएगा जे थॉमसन, थॉमसन याद रखेंगे बिल्कुल। देखिए ई ऑप्शन नंबर ये है जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, बिल्कुल जे थॉमसन। रदरफोर्ड जो थे आपके प्रोटॉन के खोज किए थे। किसका खोज किए थे? तो प्रोटॉन का। और चैडविक जो थे वो न्यूट्रॉन का खोज किए हुए थे। बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है सभी को यहाँ पर तीनों को। चलिए बिल्कुल यहाँ पर बिना देरी के हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल देखो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला है? 27 नंबर प्रश्न है कि सर सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? आप लोगों को बताना है सर सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा, टंगस्टन, सीसा, लोहा। तो बिल्कुल याद रखिएगा हीरा जो होता है सबसे कठोर तत्व आपका होता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर की सर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व आखिर में क्या होता है? तो बिल्कुल याद रखना यूरेनियम जो होता है ना सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ये याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका 29 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि समुद्र में जल का शोधन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली भौतिक प्रणाली है? आखिर में समुद्र के जल का शोधन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली कौन होगा? तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है ना, फिल्टरन, फिल्टरन इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर है 30 नंबर प्रश्न बिल्कुल यहाँ पर याद रख लीजिएगा ध्यान से कि ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ओजोन परत का जो अवक्षय होता है वह मुख्यतः किस कारण से होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2 बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 31 नंबर कि सर शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है यहाँ पर। आखिर में शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? तो 22 कैरेट बिल्कुल नहीं, 24 कैरेट इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। शुद्ध सोना 24 कैरेट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट।
हाँ बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा आप लोग अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ प्रश्न फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको पढ़ देते हैं। 32वां प्रश्न है सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है, बिल्कुल याद रखिए, कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो कैल्शियम सल्फेट इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 33 नंबर, पीतल निम्न में की मिश्र धातु है। पीतल आखिर में निम्न में किसका मिश्र धातु होता है सर? तो तांबा और जास्ता का। तांबा और जास्ता का यहाँ पर पीतल आपका मिश्र धातु होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न, ध्यान से सभी को देखना है कि सर पानी का शुद्धतम रूप क्या है? पानी का जो शुद्धतम रूप है क्या? नल की पानी, समुद्र जल, नदी जल, वर्षा का पानी। आखिर में पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो वर्षा का पानी इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर की, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए गुब्बारा में जो गैस भरा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा हीलियम गैस। देखिए गुब्बारे में गैस भरने पर सीधा वो ऊपर चला जाता है, इसमें हीलियम गैस होता है। कौन सा गैस? तो हीलियम He होता है, जिसका परमाणु संख्या 2 होता है। बिल्कुल याद रखना है सभी को। अगला प्रश्न यहाँ पर सर, अश्रु गैस क्या है? बिल्कुल आप लोग हम सब पर विश्वास रखिए, एक एक प्रश्न आपका आएगा, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पर अश्रु गैस क्या है? यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है यहाँ पर सर, अमोनिया है। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अमोनिया इज ए करेक्ट आंसर। इसका यहाँ पर सूत्र जो होता है NH3 होता है। बिल्कुल यहाँ पर NH3 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए 37वां प्रश्न है यहाँ पर सर, गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। गोबर गैस में आखिर में मुख्य तत्व कौन होते हैं? देखिए गोबर गैस में आपके मेथेन होता है, NH3। गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन होता है सर? तो मेथेन इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि देखिए इंडियन गैस यानी LPG का मिश्रण है। LPG का मिश्रण कौन कौन होता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, LPG में जो मिश्रण होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। LPG में किसका मिश्रण सर? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का होता है। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न आप लोग के पास है यहाँ पर कि सर स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG के मुख्य उपस्थित कौन है? देखिए स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण यानी प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए CNG में मुख्य उपस्थित क्या रहता है? तो बिल्कुल 39 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH4। ठीक है ना, CH4 कहने का अर्थ मेथेन होता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर की, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का जो प्रमुख घटक होता है वो फ्रैक्टोज होता है। क्या होता है यहाँ पर? तो शहद का प्रमुख घटक आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर है, 41 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। यूरिया में आखिर में नाइट्रोजन का कितना मात्रा होता है? तो 46%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46%। अगला प्रश्न यहाँ पर है 42 नंबर कि निम्नलिखित में किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? आखिर में इनमें से निम्नलिखित में कौन ऐसा ऑप्शन है जिसे हम लोग स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो 42 नंबर का आपका जिनॉन हो जाएगा। जिनॉन को हम लोग स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है आप लोगों के पास 43 नंबर प्रश्न, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर है आपका, VVI है। भविष्य का धातु आखिर में किसे बोला जाता है? तो टाइटेनियम को हम लोग भविष्य का धातु कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से आखिर में सिंदूर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए मर्क्यूरिक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो होता है आपका वो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 45 नंबर प्रश्न को हम लोग देख रहे थे। 45 नंबर प्रश्न है कि लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? कि हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद में लिथियम होता है। बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा यहाँ पर? तो बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए 45 नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर पर आता है, इसके लिए बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर कि लिखने वाली 46 नंबर प्रश्न है कि लिखने वाली पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। लिखने वाली पेंसिल का प्रयोग किया जाता है आखिर में किस में करते हैं हम लोग? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, लिखने वाली पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न, यहाँ पर ध्यान से देखना है। 47 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पर कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हाइड्रोजन सल्फेट भी बोला जाता है। याद रख लीजिएगा, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल।
अगला प्रश्न यहाँ पर है 48 नंबर प्रश्न है आपका। 48 नंबर की बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, बॉक्साइट जो होता है वह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 49 नंबर की जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? आखिर में लोहा पर जब जंग लगता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर गलत कर देते हैं कि घटता नहीं है। बिल्कुल लोहा पर जब भी जंग लगेगा तो वह बढ़ जाता है, उसका वजन भार बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है ना, वीवीआई कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लास्ट प्रश्न आप लोगों का 50 नंबर की कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट वंश के कारण होने वाली खुजली किसके कारण होती है? बिल्कुल यहाँ पर अगर चींटी भी आपको काट ले तो कौन सा डंक रहता है उसके डंक में, चींटी के डंक में, तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है। बिल्कुल तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट है। देखो बच्चों, हम लोग क्या किए थे यहाँ पर 50 प्रश्न को बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज को जो क्लास में हम लोग यहाँ पर 30 प्रश्न को कंप्लीट किया। आखिर में आप लोगों को बताना है कि आखिर में आप लोगों का कितना प्रश्न यहाँ पर सही हुआ। किसी का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और क्लास आज का कैसा लगा सभी क्लास को लाइक कर देना, और चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइएगा, यानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल हमें बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बिल्कुल ठीक है।